9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम बड़ी हस्ती में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं WFI यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी से 6 बार सांसद रह चुके ब्रजभूषण शरण सिंह के दूसरे बेटे शक्ति शरण सिंह की। आपको बता दें कि इस वक्त ब्रजभूषण की चर्चा काफी ज्यादा है क्योंकि उन पर देश के कई पहलवान खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए 1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर ये पहलवान खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज इस प्रदर्शन को 1 महीना पूरा हो चुका है, यानी कि 23 अप्रैल को इस प्रदर्शन की एक बार फिर से शुरुआत हुई थी। इससे पहले भी 3 महीने पहले ये पहलवान खिलाड़ी आए थे, लेकिन इन्हें वापस भेज दिया गया। लेकिन इस बार पहलवानों के कहीं ना कहीं हाव भाव इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो पीछे हटने वाले नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत मौजूद पहलवान खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के नार्को टेस्ट की मांग की है। नार्को टेस्ट की मांग करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीधे सीधे कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आए ये पहलवान खिलाड़ी। पहले हम आपको वो वीडियो दिखा देते हैं कि किस तरह से पहलवान खिलाड़ी लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा रहे हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे शक्ति शरण सिंह की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा राज जो इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। पहले आप देखिए ये वीडियो। उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? उन्होंने सिर्फ 2 ही नाम लिए कि विनेश का और बजरंग का नार्को टेस्ट होना चाहिए। जिन्होंने 7 लड़कियों ने जो कंप्लेंट दी है उनका भी तो होना चाहिए ना। हम तैयार हैं, तो आप उस चीज़ के लिए अगर आप रेडी हो, पूरा देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करूँगा कि पूरा देश उस चीज़ को लाइव देखे कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और उसके बाद जो वो दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो इसके ऊपर भी एक बार, क्योंकि अभी तक उनके ना तो 164 के बयान हुए हैं, वो 500 किलोमीटर दूर बैठ के बोल रहा है कभी ये कर लो कभी वो कर लो। हम तो यहाँ उनके घर के पास बैठे हैं, 200 मीटर दूर है। तो हम उनसे पूछना चाहते कि अभी तक आपके 164 के बयान नहीं हुए हैं, आप दूर दूर भाग रहे हो, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। और मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि उनको सोशल मीडिया पे स्टार ना बनाए, क्योंकि वो एक दोषी है। उनको स्टार ना बनाए कि भाई वो स्टार हो। वो कोई ऐसा कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर रखा उन्होंने जो उसको सोशल मीडिया पे आप ट्रेंड दे रहे हैं। हम ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो बेटियों की लड़ाई है, पूरा देश साथ खड़ा है। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि उनका जो नार्को टेस्ट की उन्होंने जो मांग की है वो लाइव टेलीकास्ट हो, पूरा देश देखे उस चीज़ को। हम उसके जो उन्होंने बोला हम उसका समर्थन करते हैं, हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। उन्होंने नाम लिया है कल की विनेश और बजरंग का। मैं आपके माध्यम से ब्रजभूषण जी को कहना चाहती हूँ कि विनेश नहीं, जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी है वो सब रेडी हैं नार्को टेस्ट के लिए और लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ में कितनी दरिंदगी और कितनी ज्यादती की है। पूरे देश को दिखना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पूरे 30 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कल 23 मई को हम शाम 5 बजे इंडिया गेट पे कैंडल मार्च कर रहे हैं। तो आप सब लोग वहाँ आइए और हमारा समर्थन कीजिए। और हमारा जो ये प्रोटेस्ट है वो शुरू दिन से ही हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं और कोई भी अगर यहाँ आके कुछ भी गलत एक्टिविटी कर रहा है, भड़काऊ भाषण दे रहा है, तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, क्योंकि हम नहीं किसी भी आदमी के अंदर घुस सकते हैं। और जिस भी जगह हम जा रहे हैं इंडिया गेट पे, वहाँ हमारे शहीदों की जगह। खाम पंचायत की एक बैठक हुई है। उस बैठक में उन्होंने ये प्रमुख मांग रखी है कि सांसद जी का नार्को टेस्ट कराया जाए और उसी पर हमने फेसबुक पर अपने पोस्ट किया है कि नार्को टेस्ट कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे विनेश फोगाट हैं,
बजरंग पूनिया है या अन्य वो खिलाड़ी जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है, सबके नार्को टेस्ट कराए जाए और इस आंदोलन के पीछे षड्यंत्र क्या है, मंशा क्या है, उसको जो है नार्को टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाए और साथ ही साथ मेरा भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। अब ये मांग मैं उनकी पूरी करने को तैयार हूं। तो देखा आपने किस तरह से ये पहलवान खिलाड़ी लगातार अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर बैठे हैं। आपको बता दें कि आज कैंडल मार्च भी निकाली गई। सवाल ये है कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप है उन पर सरकार आखिरकार कब फैसला सुनाएगी। लेकिन अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं हम ब्रजभूषण शरण सिंह के दूसरे बेटे शक्ति शरण सिंह को लेकर। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के 3 बेटे और 1 बेटी है। यूं तो ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी के बारे में कुछ खास जानकारी ना तो सोशल मीडिया पर है और ना ही जांच पड़ताल करने के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी के बारे में कोई जानकारी हासिल होती है। ऐसा लगता है कि शायद ब्रजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक वर्चस्व के चलते उनकी बेटी की पहचान को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के दूसरा बेटे यानी कि शक्ति शरण सिंह से जुड़ा एक ऐसा राज जो काफी ज्यादा चौंका देने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के दूसरे बेटे शक्ति शरण ने साल 2004 में नवाबगंज में अपने पैतृक घर में कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी। उस वक्त शक्ति शरण सिंह की उम्र महज 22 साल की थी। रिपोर्ट के मुताबिक शक्ति शरण ने सुसाइड नोट में कथित तौर पर अपने पिता पर ही स्वार्थी होने और भाई बहनों की देखभाल नहीं करने का आरोप लगाया था। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक सिंह गोंडा के सदर सीट से विधायक हैं। आपको बता दें कि बेटे प्रतीक भूषण सदर से लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ पर प्रतीक शरण सिंह की, तो आपको बता दें कि उनकी पत्नी भी कहीं ना कहीं उन्हें लेकर भी काफी कम ही जानकारी यहाँ पर जानने को मिलती है, समझने को मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक वर्चस्व इतना ज्यादा है कि उनके बारे में उनके परिवार वाले भी कुछ भी कहने से डरते हैं। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरह से ये मांग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर पहलवानों की, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अब सरकार कोई आदेश देगी? क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में पूरी तरह से चुप्पी साधती हुई नजर आ रही है और ये चुप्पी अब इन पहलवानों के गुस्से को और ज्यादा उबालने का काम कर रही है। आपको बता दें कि पहलवानों ने सीधे सीधे कहा है कि अब वो अपनी मांगों को लेकर संसद पहुंचेंगे, संसद में ही अपनी मांगों को रखेंगे और अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या इन पहलवानों की मांगे अब संसद में ही पूरी होंगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।